माफ़ कीजिए मैडम, शुक्रिया। रुकिए, 502 एक सवाल है, मैं देख लूँगा। धन्यवाद, आप कर सकते हैं। क्या ये आपकी फेरारी है? हाँ, मेरी ही है। स्कॉट्सडेल में फेरारी खरीदने के लिए आप क्या करते हैं? मैं एक उद्यमी हूँ। कब से बिजनेस कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल, एक साल में सबसे ज़्यादा कितना कमाया? सबसे ज़्यादा इस साल कमाएंगे करीब $250 मिलियन, लगभग $100 मिलियन, $20 मिलियन से ज़्यादा सालाना। क्या आप कभी कंगाल हुए? हाँ यार, मैं 22 साल सेना में था। सच में बिल्कुल कंगाल था। सेना के बाद क्या किया? बिजनेस खरीदना बेचना शुरू किया। एक साल में सबसे ज़्यादा कितना कमाया? 11 मिलियन। आपकी उम्र क्या है? अभी 60 का हुआ हूँ। आप 60 के नहीं लगते। हाँ, 23 जुलाई को 60 का हुआ। 60 में ऐसे दिखने का राज क्या है? ये तो कमाल है। फोकस भाई, सब फोकस और अनुशासन है। 2024 में कोई आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है? हम स्कॉट्सडेल एरिजोना के फैशन स्क्वायर पहुंच गए हैं, देश के सबसे अमीर शहरों में से एक। मैं करोड़पतियों से मिलूंगा जानने के लिए कि वे कैसे अमीर बने और 2024 में आर्थिक स्वतंत्रता का राज। तो चलिए इन साक्षात्कारों को शुरू करते हैं। आपसे एक सवाल, क्या आप कभी गरीब रहे हैं? नहीं। स्कॉट्सडेल में आप क्या करते हैं? मैं रिटायर हो चुका हूँ। एक छोटा सा सवाल, क्या आप कभी गरीब रहे हैं? मैं कभी क्या रहा हूँ? क्या आप कभी गरीब रहे हैं? ओह बिल्कुल, सच में। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हर कोई नहीं रहा? हाँ। स्कॉट्सडेल में आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, मैं बस यहाँ घूम रहा हूँ। किस क्षेत्र में? मुझे सोशल मीडिया पसंद नहीं, जल्दी बताइए। मैंने यूटी ऑस्टिन से शुरू किया, इसे 60 लाख फॉलोअर्स तक पहुँचाया। यूटी ऑस्टिन में एक चैनल शुरू किया, मैंने इससे 60 लाख फॉलोअर्स तक बढ़ाया। मैं बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेता हूँ। शुक्रिया भाई। माफ़ कीजिए सर, आपसे एक सवाल। सर आपसे एक सवाल, क्या आपका पहले कोई बिजनेस था? हाँ। किस तरह की कंपनी? आर्क। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, एरिजोना के सबसे अमीर शहर में इन लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत मुश्किल है। ये लोग अपने समय की कीमत समझते हैं और हमेशा व्यस्त रहते हैं। यार, हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे, देखते रहिए। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपको करोड़ों का ज्ञान न दे दूं। चलो इंटरव्यू लेने चलते हैं। चलो इन इंटरव्यू को लेते हैं। आओ। माफ़ कीजिए सर, आपसे एक सवाल, आप कब करोड़पति बने? 29 पर। 29 और अब आपकी उम्र 48। स्कॉट्सडेल में क्या करते हैं? स्वास्थ्य और सॉफ्टवेयर कंपनियां। कब से उद्यमी हैं? पूरा करियर 24 साल। सबसे कठिन समय कब था? शायद 10 साल पहले। गलत लोगों पर भरोसा किया। खुद पर ही निवेश कर सकते हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत? सबसे बात करता हूं। संवाद। हाँ बिल्कुल, संवाद। तो आप सेल्समैन हैं? नहीं, रिटायर्ड डॉक्टर। रिटायर्ड डॉक्टर? हाँ, अब मालिक हूं, फाउंडर और सीईओ। अच्छा। सबसे ज्यादा कमाई एक साल में? लगभग $100 मिलियन। और आप क्या बेच रहे हैं? हम स्वास्थ्य सेवा में हैं। हम आघात रोगियों की प्राथमिक देखभाल करते हैं। ठीक है, हम सब कुछ करते हैं। हम सर्जरी, निशान सुधार, दृष्टि परामर्श, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक और सामान्य चिकित्सा प्रबंधन करते हैं। क्या आप अमीर परिवार से हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन में मैकडॉनल्ड्स एक शानदार चीज़ थी। वह एक सच्चा इनाम होता था। आपने अपने परिवार की दिशा कैसे बदली? आपने क्या देखा जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रेरित किया? मेरे पिता शौक के तौर पर कस्टम घर बनाते थे। वे बताते थे कि पड़ोस में सभी के पास नौकरी नहीं बल्कि कुछ अपना था। मैंने सोचा, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो अपना क्लिनिक खोलूंगा और फिर उसे बढ़ाऊंगा। आपको व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे कैसे मिले? क्या आपको पैसे उधार लेने या पूंजी का उपयोग करना पड़ा? मेरे पास है, मैं एकमात्र मालिक हूँ। कोई बैंक नहीं, कोई निजी इक्विटी नहीं, कुछ नहीं, बस मैं हूँ। तो आपने $100 मिलियन की कंपनी बनाई, लगता है। अब शायद 1 अरब की है, पर हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं। आपका नेटवर्थ क्या है? 5 से 700 मिलियन के बीच, शायद ज़्यादा। 100 मिलियन की कंपनी बनाने में क्या खोना पड़ा? मैंने बच्चों को कभी जागते नहीं देखा, उन्हें सोते हुए भी नहीं देखा। मैं हफ्ते में 6 दिन काम करता हूँ, रविवार को बस झपकी लेता था। मेरी पत्नी कहती है, सब पूछते थे क्या उसे फेसबुक के लिए रखा है, क्योंकि हमने आपके पति को कभी नहीं देखा, वो बस काम ही करते हैं। मैंने बच्चों का बचपन खो दिया, पर अब वे किशोर हैं और मैं रोज साथ हूँ, तो ये अच्छा है। और क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको अपने पति की कौन सी बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? सब कुछ। वो एक शानदार पति है। उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है जो मैंने कभी देखी। ठीक है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ यार। चलो। धन्यवाद। धन्यवाद। हार्ड नॉक्स परिवार, हमने अभी एक ऐसे उद्यमी से मुलाकात की जो सालाना $100 मिलियन कमाता है और उसकी कुल संपत्ति $5 से $700 मिलियन के बीच है। वो स्वास्थ्य सेवा के व्यवसाय में है, पर उसने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय फैसला है सारा पैसा व्यवसाय में लगाना। उसके कोई निवेशक नहीं थे, उसने कोई कर्ज नहीं लिया, तो वो पूरे व्यवसाय का मालिक है और उसने पैसे व्यवसाय में लगाए, क्योंकि अगर व्यवसाय में एक बुरा महीना हो और आप सारी नकदी खर्च कर दें तो सब खत्म हो जाता है और आप बर्बाद हो सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। चलो अगला इंटरव्यू लेते हैं और वीडियो जारी रखते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, यहाँ घाटी में किसी ने फेरारी में आकर रुका है। हम जाकर देखेंगे कि वे इस कार को खरीदने के लिए क्या करने में सफल रहे।
चलो देखते हैं उनका क्या कहना है। माफ़ कीजिए मैडम, इंतज़ार करने के लिए शुक्रिया। 500 डो। आपसे एक सवाल। मैं इसका ध्यान रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यह आपकी फेरारी है? हाँ, ऐसा है। स्कॉट्सडेल में फेरारी खरीदने के लिए आप क्या करते हैं? मैं एक उद्यमी हूँ। आप कब से व्यवसाय के मालिक हैं? 3 साल से। 3 साल? हाँ, मैं उद्यमियों को सलाह पूछने पूरे देश में जाता हूँ। क्या मैं चैनल के लिए कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? ज़रूर। बढ़िया। आप अभी उद्यमिता में क्या कर रहे हैं? मैंने ऑनलाइन फिटनेस और पोषण कंपनी शुरू की। क्या आप पिछले 3 साल से इस व्यवसाय में हैं? 3 साल। हाँ। एक साल में आपने सबसे ज़्यादा कितना कमाया है? सबसे ज़्यादा पैसा हम इस साल कमाएंगे। हम 20 मिलियन का वार्षिक राजस्व करेंगे। $20 मिलियन, 20 मिलियन। और ये तो बस शुरुआत है, ठीक है? हम इसे 100 मिलियन तक बढ़ाएंगे। यह अद्भुत है। मुझे पता है हम कर सकते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछूं, आपने इस कंपनी को कैसे बढ़ाया? मैंने बिग 5 नाम की कंपनी से शुरू किया। मैं सेल्स मैनेजर था, मैं सेल्स मैनेजर था, मैं सेल्स मैनेजर था, मैं सेल्स मैनेजर था। सबसे पहले मांग को पकड़ना ज़रूरी है, तो मार्केटिंग और सेल्स बहुत अहम है। अगर कोई मार्केटिंग और सेल्स नहीं देख रहा तो बिजनेस ही नहीं है ना? पर फिर चुनौती ये है कि कंपनी को कैसे बढ़ाएं, 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 कंपनी को कैसे बढ़ाएं। तो मार्केटिंग और सेल्स बहुत अहम है। अगर आपके पास मार्केटिंग और सेल्स को संभालने वाला कोई नहीं है तो आपका कोई बिजनेस नहीं है ना? लेकिन फिर बिजनेस मालिक के रूप में चुनौती सिर्फ मांग पकड़ना और कन्वर्ट करना नहीं, बल्कि सेवा देना भी है, ताकि ग्राहक अनुभव न टूटे। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास सिस्टम और प्रोसेस बनाने का अच्छा ऑपरेशनल अनुभव हो। अब कई 8 अंकों के उद्यमी के रूप में आपको अब तक की सबसे अच्छी आर्थिक सलाह क्या मिली? आपको खुद पर दांव लगाना होगा। आप इस पर ध्यान न दें कि अभी कितना कमा रहे हैं। एक समय था जब मैं सिर्फ 19,000 सालाना कमाता था, सही, लेकिन दिमाग में मैं हमेशा अमीर था। तो यह एक मानसिकता है। आपको जो पैसा कमा रहे हैं उसे लगातार खुद पर निवेश करना चाहिए और आपको यह हमेशा करते रहना चाहिए। इस तरह आप समय के साथ और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो आप खुद पर सबसे अच्छा दांव लगा सकते हैं। बहुत लोग खुद से ज्यादा पैसे को महत्व देते हैं। मैं पैसे से ज्यादा खुद को महत्व देता हूं, इसलिए मैं इतना अमीर हूं। अभी आपकी उम्र क्या है? 43। जब आप करोड़पति बने तो कितने साल के थे? मैं वास्तव में 40 साल का था, तो मुझे काफी समय लगा, है ना? तो कभी देर नहीं होती, है ना? उम्र बस एक नंबर है। ये आपकी भावना और अंदर की ऊर्जा पर निर्भर करता है। अगर आप वापस जाकर अपने 20 साल के खुद से बात कर पाते, जब आप शून्य से शुरू कर रहे थे, तो क्या सलाह देते? किसी की राय की परवाह मत करो, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। जब छोटा था मुझे खुद पर पूरा भरोसा नहीं था और मैं बेझिझक नहीं था। मुझे आज का मैं बनने में लंबा वक्त लगा। आपने बहुत अच्छी सलाह दी। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिए सर, आपसे एक सवाल। हाँ, बोलिए। क्या आपने पहले कभी कोई व्यवसाय किया है? हाँ, शायद 1-2 दर्जन। अच्छा, आपने किस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया? मैं कई क्षेत्रों में रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स। आपकी मुख्य कंपनी क्या थी? मेरी कोई ऐसी नहीं जिसे आपने सुना हो। अच्छा, बस एक छोटा सा व्यवसाय। मैंने टेक्सास विश्वविद्यालय में एक चैनल शुरू किया। ओह, तो आप ऑस्टिन के हैं, है ना? हाँ सर, मैंने चैनल को 60 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचाया। मैं पूरे देश में व्यापारियों से कुछ सवाल पूछता हूँ। अच्छा, क्या मुझे आपका 1 मिनट मिल सकता है? मैं अपनी बेटी को व्हील चेयर दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कब से उद्यमी हैं? 40 साल से। 40 साल। क्या आप अमीर परिवार से हैं? नहीं। आपके माता पिता क्या करते थे? छोटे व्यवसायी थे। मैंने स्कूल कॉलेज में पिता के व्यवसाय में काम किया। फिर 80 के दशक में हमने एक व्यवसाय शुरू किया। आपने कौन सी कंपनी शुरू की? हमने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में एक कंपनी शुरू की। यह एक छोटा सा वितरक और औद्योगिक बिक्री का काम है और मैं पूरे करियर में यही करता रहा हूँ। राजस्व के हिसाब से एक साल में सबसे ज़्यादा कितना कमाया? अच्छे सालों में हमने लगभग 250 मिलियन का राजस्व किया। $250 मिलियन। क्या ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्ट या डिस्ट्रीब्यूशन? ये ए या बी है और वास्तव में दोनों में से कोई नहीं। प्रोडक्ट ठीक हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बस एक माध्यम है, पर सब कुछ प्लान को कैसे लागू करते हैं उस पर निर्भर है। कई अच्छे प्रोडक्ट और प्लान हैं, पर उन्हें सही तरह से लागू करना चाहिए। 8 से 9 अंकों के बिजनेस तक कैसे पहुंचे? एक लेखक है कॉलिंस, जिसने लिखा, बस में सही लोग लाओ। सही लोगों से शुरुआत होती है, फिर बिजनेस प्लान, फंडिंग और अच्छे पार्टनर्स की बात आती है। बिजनेस ओनर के रूप में कर्ज से आपका क्या रिश्ता था? क्या बिजनेस शुरू करने और बढ़ाने के लिए बैंक से उधार लिया या फिर कैसे किया? हाँ, पर यह बहुत मुश्किल है। पैसे बिना कोई लोन नहीं देता।
शुरुआत करना बड़ी समस्या है। बैंक छोटे व्यवसायों को लोन नहीं देते, तो शुरू करना वाकई बहुत मुश्किल है। मैं आज कुछ छोटे व्यवसायों को फंड करता हूँ, ये बहुत कठिन है। हर क्षेत्र में बड़े खिलाड़ी हैं, बैंक सिर्फ उन्हें पैसा देते हैं। आपने अपने करियर में करोड़ों का बिजनेस किया है। बिक्री में आपका राज क्या था? बेचने वालों में दो तरह के लोग होते हैं, शिकारी और किसान। क्या आप जानते हैं ये क्या होते हैं? क्या आपने ये शब्द पहले सुने हैं? मैंने ये पहले नहीं सुना। शिकारी वो है जो नए ग्राहक और व्यवसाय खोजता है। किसान वो है जो मौजूदा ग्राहकों से ज्यादा व्यवसाय पाता है। तो मैनेजर का काम दोनों का मिश्रण है। समझ गए? मुझे डिनर के लिए जाना होगा। मैं आपकी सराहना करता हूँ। अब आपकी उम्र क्या है? सैंटू। और मैं जल्दी से 22 का हूँ। किस पीढ़ी में ज्यादा मेहनत है, आपकी या मेरी? खैर, आपकी पीढ़ी के कुछ लोग अच्छा करते हैं, पर कुल मिलाकर एक समस्या है आपके लिए अच्छी अभिव्यक्ति। पुराने दिनों में हमेशा मैं कमाता हूँ था, आज मैं हकदार हूँ है मैं कमाता हूँ नहीं। तो हकदारी एक बड़ी समस्या है। देखिए, बहुत बड़ी समस्या जो जरूरी नहीं बच्चों की हो, यह माता पिता की है जो इसे देते हैं। तो पूरी बात है कि हर किसी को ट्रॉफी मिलती है। मैं एक क्षेत्रीय शिक्षा बोर्ड का चुना गया अध्यक्ष था और मैं वहाँ बातचीत में बैठा और मैंने कहा, ठीक है शिक्षकों, हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास कई मिडिल स्कूल हैं। मैं चाहता हूं अंग्रेजी के शिक्षकों की तुलना शुरू करें और इत्यादि इत्यादि। खैर, हम ऐसा नहीं करते। मैंने कहा, एक मिनट रुकिए, क्या आप बच्चों को सिखाते हैं कि ए, बी या सी से बेहतर है? हाँ, पर हमारे लिए नहीं। ये वही है जिससे हम अभी जूझ रहे हैं। हाँ, धन्यवाद मेरे दोस्त। ख्याल रखना दोस्तों। इस आदमी का व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स में $250 मिलियन का था, एक विशेष क्षेत्र। पर उसने क्या बताया जो उसे 8 से 9 अंकों तक ले गया? उसने एक किताब का जिक्र किया और सही लोगों को टीम में लाने की बात कही। याद रखें, लोग आपको वहां ले जाएंगे जहां पैसा नहीं ले जा सकता। अगर तेज जाना है तो अकेले जाओ, पर अगर दूर जाना है तो साथ में जाओ। स्कॉट्सडेल में $250 मिलियन वाले आदमी का शानदार इंटरव्यू। चलो अगला मिलते हैं। ये वीडियो कमाल का रहा। चलो, माफ कीजिए सर, आपसे एक सवाल। क्या आप कभी कंगाल हुए हैं? कंगाल? हाँ यार, मैं 22 साल सेना में था। बिल्कुल कंगाल था। सेना के बाद क्या किया? बिजनेस खरीदना बेचना शुरू किया, विदेश चला गया। अच्छा, हाँ, अफ्रीका में इवेशन, दक्षिण अमेरिका में निर्माण चलाया। वाह, तो आप प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल में थे, अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ वीसी, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। 10 में से 8 व्यवसाय 5 साल भी नहीं चलते। व्यवसाय मालिकों की सबसे आम गलती क्या है? नकदी प्रवाह। नकदी प्रवाह, नकदी प्रवाह, ये बहुत सरल है। नकदी प्रवाह को धन में बदलने का रहस्य क्या है? 18 महीने का कैश फ्लो मॉडल और सिर पानी से ऊपर रखना। आमदनी अच्छी है पर दुकान चलाने के लिए नकदी चाहिए। अपनी सभी कंपनियों में एक साल में सबसे ज्यादा कितना कमाया? 11 मिलियन डॉलर। 7 से 8 अंकों तक कैसे पहुंचे? व्यवसाय बढ़ाने का आपका रहस्य क्या था? फोकस। हाँ, कोई जीवन संतुलन नहीं, न परिवार, न बच्चे, न गर्लफ्रेंड, सिर्फ व्यवसाय। आपको मिली सबसे अच्छी वित्तीय सलाह क्या थी? नहीं, अच्छे सौदे करो यार। बिना अनुबंध के कुछ भी वास्तविक नहीं है। हमेशा एक अनुबंध रखें, हमेशा अपने हाथ मेज के ऊपर रखें। आप सब कुछ पारदर्शी तरीके से करते हैं। आप कुछ भी गैर कानूनी या अनैतिक नहीं करते। आप कुछ बड़े खिलाड़ियों के साथ बैठे होंगे, मुझे यकीन है। लोगों के लिए आपकी सर्वोत्तम बातचीत सलाह क्या है? बिक्री के बाद ज्यादा मत बोलो। बिक्री हो जाने पर बात करना बंद कर दें। अपना मुंह बंद रखें, बस अपना मुंह बंद रखें। हाँ, वर्षों में करोड़ों कमाने का आपका राज्य क्या था? मैं बिक्री वाला नहीं हूँ, यही मेरा राज्य है। मैं अपनी ताकत और कमजोरियां जानता हूँ। व्यवसाय मालिक के रूप में आपकी सुपर पावर क्या थी? प्रेरणा। हाँ, नेतृत्व। हाँ, विशेष ऑप्स अनुभव को व्यवसाय में लागू करना। तो आप सेना में विशेष ऑप्स थे? हाँ सर। हाँ, किस शाखा में? क्या आप रेंजर थे? सेना, ग्रीन बैरेट। हाँ, ये अद्भुत है सर। व्यवसाय में सैन्य पृष्ठभूमि कितनी महत्वपूर्ण थी? अमूल्य। हाँ, मैं इसे किसी चीज से नहीं बदलता। आपके करियर का सबसे निचला बिंदु क्या था? दोस्तों को खोना। आपने इससे कैसे उभरे? और मान लीजिए कोई अभी मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, आपने कारोबार और फौज में कैसे मुसीबतों का सामना किया? रोजाना शुक्रगुजारी। हाँ, सुबह मंत्र जपता हूँ, ध्यान करता हूँ, बस सकारात्मक रहता हूँ यार। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दोस्तों, आपकी कदर करता हूँ भाई। आपका नाम फिर से बताइए। जेफ। आपकी उम्र क्या है? अभी 60 का हुआ हूँ। आप 60 के नहीं लगते, बिल्कुल नहीं। 23 जुलाई को मैं सच में 60 का हो गया यार। क्या सच में? 60 की उम्र में ऐसा दिखने का राज क्या है यार? ये तो कमाल है। ध्यान यार, सब कुछ ध्यान और अनुशासन का खेल है। आज आप 60 के हैं, अगर आप 40 साल पीछे जाते तो 20 साल के खुद को क्या सलाह देते ताकि वही सफलता मिले? शुक्रिया मेरे दोस्त, आपकी सलाह बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छे रहो यार, अच्छा दिन हो। शुक्रिया हार्ड नॉक्स परिवार। आज के वीडियो का यह समापन है। स्कॉट स्टील फिर से शानदार थे, पर कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्द ही और मजेदार कंटेंट आ रहा है। और जैसा मैंने बताया, हमारे निजी उद्यमी समुदाय में 1000 से ज्यादा सदस्य हो गए हैं, क्योंकि जो लोग जुड़ते हैं वे उन करोड़पतियों और अरबपतियों से सीख सकते हैं जिनका मैं हर हफ्ते इस चैनल पर इंटरव्यू लेता हूं। आप इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।